नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डी आर गौतम। किसी समय पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी आज पतन के उस स्थान पर जा पहुंच गई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और कारण रहा है सिर्फ भीतर की गुटबाजी। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के हार का अधिकतर कारण स्थानीय गुटबाजी ही रहती है, और अधिकतर स्थानों पर बीजेपी का विधायक इतना सशक्त नहीं होता, किंतु कांग्रेस के विधायक सशक्त होने के बावजूद भी उनके गुट बट जाते हैं और जिसका सीधा श्रेय बीजेपी को मिल जाता है और बीजेपी का विधायक वहां से जीत जाता है। और हिमाचल की यदि बात की जाए तो 70% विधानसभाओं में लगभग ऐसी स्थिति बनती है और परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हार जाती है। वर्तमान समय में भी यही स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर बनकर के सामने आ गई है, और इस समय भी हिमाचल प्रदेश में दो गुट इतने हावी हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को लेकर के एक गुट इतना हावी हो गया है कि वो किसी तरह से उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं, और वहीं दूसरा गुट भी एक हावी होता जा रहा है, और यह गुट की आपसी लड़ाई इतनी भयानक होती जा रही है। इसके नतीजे क्या रहेंगे ये आप आसानी से जान सकते हैं। कुल्लू में भी पिछले 4 दिनों से काफी गहमा गहमी कुल्लू जिला के अंदर रही। सबसे पहले ठाकुर सत्यप्रकाश की हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल अनुशासन की बात कही थी, सभी व्यक्तियों को अनुशासन में रहने की बात कही थी, और कहा था कि अनुशासन के बगैर कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। सुबह ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो कमियों के खिलाफ लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, या सरकार जो गलतियां करे उसके खिलाफ हम आपस में लड़ रहे हैं। इस समय एकता की जरूरत है। श्री कुलदीप सिंह राठौर जी बहुत ही सशक्त, बहुत ही समझदार NSY से यहाँ तक उभरे हुए एक अध्यक्ष हैं, जिनको कि संगठनात्मक जो कार्य उनका पूरा नॉलेज है और सबको साथ चलने में सक्षम है। आज जब पार्टी ने बड़े बड़े घोटाले राठौर जी की अध्यक्षता में निकाले हैं और भारतीय जनता पार्टी और जयराम सरकार भयभीत है और उनसे जवाब नहीं देते बढ़ना, तो इस टाइम पे इस किस्म का ये तमाशा नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। मैं समझता लक्ष्मण रेखा को लांघने की बात है। बाकी हमारे वो सामान्य नेता है, जो कहेंगे पार्टी की फोरम के अंदर उसकी इज्जत की जाती है और की जाती रहेगी। भाई, इनके समर्थन में कांग्रेस के नेता बलदेव जी भी आगे आए और उन्होंने भी कहा कि वास्तव में संगठन उसी तरह से चलते हैं जो हाईकमान के दिशा निर्देश अनुसार जो स्थिति बनती है, यदि हम उस अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मैं हाईकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग अखबारों में जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए। किंतु इसके विपरीत कुल्लू जिला में एक दूसरा गुट हावी रहा। गुट की तरफ से चुनेश्वर ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने लगातार आरोप लगाए, ठाकुर सत्यप्रकाश पर भी आरोप लगाए, जिन्होंने कहा कि ठाकुर सत्यप्रकाश एक अवसरवादी नेता हैं, और इस तरह से जब अवसर मिलते हैं तो ठाकुर सत्यप्रकाश उस अवसर को भुना लेते हैं। और इस तरह से देखने में ये मिल रहा है कि ये गुट कितने हावी हैं और एक दूसरे के साथ इनकी लड़ाई किस तरह से बढ़ रही है। आइए सुनाते हैं चुनेश्वर ठाकुर ने आखिर क्या कहा, किस तरह से उनकी बयानबाजी रही। कि जब कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ एक साथ खड़ी है, ये जो टिप्पणी इन्होंने की है, किसी न किसी षड्यंत्र के तहत संगठन को कमजोर करने के लिए ये नीति की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर कौल सिंह, ठाकुर रामलाल, आशा कुमारी जी, बाली जी, सुधीर जी, वीरभद्र जी के बाद ये बहुत बड़े कदापर नेता है। इस तरह जो हिमाचल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं, भविष्य के चेहरे हैं, उनके खिलाफ आज की तारीख में इस तरह की टिप्पणी करना सरासर संगठन को और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने वाली बात है। अनुशासनहीनता में रहकर जो अनुशासन की बात ये कर रहे थे, वो खुद अनुशासनहीन होके, देखिए ये नेताजी जिनको लोगों ने कई दफे नकारा है, ये हो सकता है इनकी मनस्थिति फ्रस्ट्रेशन में साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए ये बयान दिया है। और जो एक बात और इन्होंने कही कि अनुशासन में कहाँ है इनकी जुबान, जो इन्होंने आपके सामने बोला कि लोग कहेंगे तो मैं इलेक्शन, अभी तो इलेक्शन को काफ़ी टाइम,
लोग कहेंगे, कहीं नहीं कहते कि पार्टी अगर आदेश देगी, पार्टी अगर कहती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इनका मन मेला तो अभी से है, अभी से इनका मेला है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, लोग कहेंगे तो। इन्होंने पहले भी ऐसी करतूतें की है, ये आगे भी ऐसी करतूतें। हम तो अब निवेदन करते हैं, हम पाटिल जी जो हमारी प्रभारी हैं उनको भी, सोनिया गांधी से हम ज़रूर ये मांग करेंगे कि इन्हें पार्टी से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इन नेताओं के खिलाफ इस लड़ाई। ठाकुर कौल सिंह बहुत कदापर नेता हैं, मंडी जिला से जहाँ CM हैं, इनको इनके ऊपर इस तरह की राजनीति करना, इस तरह लांछन लगाना, वो सरासर मंडी में और पूरे लोअर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना है। ये वे भी एक षड्यंत्र है उनके ऊपर खिलाफ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो NSY यूथ और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, बहुत मजबूती से मोदी इरा में जो 2017 तक डट कर उन्होंने बीजेपी का मुकाबला किया और युवाओं को आगे लाया और बड़ा संगठित बहुत दमदार नेता हैं। उनके खिलाफ जो भविष्य के नेता हैं उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना शोभनीय है। ये भी षड्यंत्र है कि चुन के वो भी इतने सालों के बाद आज। लेकिन हम कहते हैं कि संगठन मजबूत है, सब आज हमारे प्रधान और फौजी के साथ सब मिलकर चल रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी करना ये गलत है, ऐसे आदमियों को बाहर का रास्ता दिखाना। इस पूरे मामले को देख करके यही लगता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी अपने आप को अनुशासित नहीं करती है, संगठन को मजबूती के साथ नहीं पकड़ पाती है, तो वर्तमान समय में हिमाचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को अपना एक मुकाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। किंतु कोई भी दल तब तक संगठित पूरी तरह से नहीं होता है जब तक कि उसके अंदर अनुशासन नहीं होता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे कुछ और बातें, तब तक के लिए नमस्कार।